हाँ बेटा, आप लोगों ने क्या लिखा, हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको कैसे पैसिव वॉइस पे बदलना है ये सीखना है। लिखिए इसमें पहला रूल, पहले लिखिए, इसी में लिखिए, रूल बाद में लिखिएगा। हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस हो गया आपका। एक्टिव से पैसिव लिखते रहिए आप, इसी में लिखिए, एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है? जैसे पहला लिखिए इसमें, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? दूसरा रूल, मतलब सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। मतलब इंटरचेंज कर देंगे, इधर का उधर और उधर का इधर। याद रखना, अभी हम लिखवाएंगे भी, एक्टिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंस के बनाए जा सकते हैं जिनके जो ट्रांजिटिव वर्ब हो। कौन से वर्ब हो? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब तो आपको पता ही होगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब दूसरा रूल लिखिए, एक्टिव वॉइस में आए टेंस को पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए टेबल के अनुसार परिवर्तित करेंगे। नीचे दिए गए टेबल के अनुसार परिवर्तित करेंगे। टेबल बनाते रहिए हमारे साथ। आप बनाते रहिएगा। आप में से मैक्सिमम लोगों को याद होगा, जिनको याद नहीं है वो इसे याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं करेंगे तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टेंस आपके कितने होते हैं? 3 टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, फिर क्या होता है पास्ट, और फिर क्या होता है फ्यूचर। प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट की हमने लिखवाई थी टेंस में डू डज, लेकिन इसमें डू डज नहीं लिखवाएंगे, बल्कि इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज, फिर क्या हो जाएगा? एम, फिर आर। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कंटिन्यूअस में क्या होगा? इज, एम, आर प्लस बीइंग। इसमें हो जाएगा आपका हैज प्लस हैव प्लस बीन। चाहे हैव होगा चाहे हैव होगा, उसके साथ क्या लगेगा? बीन लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते। ठीक है, अब चलते हैं हम के पास्ट इंडिफिनिट में। जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसी तरह आपको याद भी करना है, तभी पार्टिकुलर नाम याद कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पास्ट में हो जाता है वाज, वर। अगर टेंस के हेल्पिंग वर्ब में देखें तो इसमें क्या फिल होता था? डिड, लेकिन यहां पे क्या हुआ? वाज, वर। अब यही हो जाएगा वाज, वर प्लस बीइंग। ठीक बेटा, अब इसमें हो जाता है आपका हैड, बीन, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। क्लियर बेटा? अब फ्यूचर में देखते हैं। विल या शैल होगा, उसके साथ क्या लगेगा? बी लगेगा। कंटिन्यूअस का नहीं बनता, और हेल्पिंग परफेक्ट का बन जाएगा विल या शैल प्लस हैव बीन। हैव बीन।
और इसका भी नहीं बनता। अगर हम देखें तो टेंस में केवल 8 प्रकार के टेंस को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, गलत काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब 8 प्रकार के टेंसेस को हम बदल सकते हैं। केवल उन्हीं को बदल सकते हैं एक्टिव से पैसिव में, कि दूसरे को नहीं बदल सकते। इसके ऊपर लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब ऑफ द पैसिव वॉइस। क्लियर बेटा, कॉपी कर लीजिए। ऐसे याद करने के लिए बहुत आसान है। इसे अगर आप टेंस याद किए हैं, टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो इसे बड़े आराम से याद कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इसे हमें बहुत सा टाइम लगेगा याद करने में, बड़े आसानी से याद कर लेंगे आप। जल्दी कॉपी करिए। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे रूल पे चल रहे थे ना। इरेज करें इसे? चलिए इरेज कर देते हैं। अगर आपके कॉपी नहीं हुए होंगे तो वीडियो पीछे करके, बैकवर्ड करके आप देख लीजिएगा। इसे हम इरेज करते हैं। लिखिए नंबर 3। नंबर 3 लिखिए। पैसिव वॉइस में सदैव हम, लिखिए पैसिव वॉइस में सदैव हम, पैसिव वॉइस में सदैव हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। क्लियर है? फोर्थ रूल, नए बने हुए ऑब्जेक्ट के पहले, नए बने हुए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? बाई, बी वाई, बाई का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल क्या बोले? फिफ्थ रूल हो गया आपका। फिफ्थ रूल में लिखिए पुराने सब्जेक्ट को ही, पुराने मतलब वही एक्टिव वॉइस वाला, पुराने सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद एक्टिव वॉइस के ईटीसी और अदर वर्ड के जितने शब्द आते हैं, ईटीसी या अदर वर्ड के जितने से शब्द आते हैं, उन्हें जस का तस रख देते हैं, मतलब ज्यों का त्यों रख देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? और एक और लिखिए, यदि पैसिव वॉइस का, यदि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट किसी प्रोनाउन से आता है तो, किसी प्रोनाउन से आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयुक्त होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयुक्त होगा। क्लियर है ना? देखो समझ लीजिए, ही अगर सब्जेक्ट पे है तो ये अगर ऑब्जेक्टिव केस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिम। अगर यहाँ पे दे है तो क्या हो जाएगा? देम। अगर यू है तो हो क्या जाएगा? यू का यू होगा। ठीक है, यही बात इसमें समझाई गई है। क्लियर है ना? नेक्स्ट रूल नंबर 7, नंबर 7 लिखिए, एक्टिव से पैसिव हम उन्हीं सेंटेंस के बना सकते हैं,
एक्टिव से पैसिव हम उन्हीं सेंटेंस के बना सकते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब हो, जो ट्रांजिटिव वर्ब हो। क्लियर? एक्टिव से पैसिव हम उन्हीं सेंटेंस के बना सकते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आए, या ऐसे सेंटेंस जो सकर्मक क्रिया के साथ आए। क्लियर है ना? चलिए, अब तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम जनरल फंडामेंटल रूल जो था वो हम लोगों ने सीख रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। जैसे हमने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव को, वॉइस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव, तो उसके दो रूल हैं। कितने रूल हैं? दो, कहीं कहीं तीन भी माने जाते हैं। हम आपको तीन बताएंगे। देखिए, चेंज ऑफ, पहला रूल जो है चेंज ऑफ टेंस। हमें टेंस से संबंधित जितने रूल हैं, जितने भी रूल हैं वो सीखना है, पहला रूल। और दूसरा रूल आपका है चेंज ऑफ मॉडल, चेंज ऑफ मॉडल। और तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इससे ज्यादा एक्टिव वॉइस आपका नहीं आता है। ठीक है? इससे ज्यादा एक्टिव वॉइस आपका नहीं आता है। देखिए, इसमें देखिए जो आपको पहले चीज लिखवाई गई है, अभी अभी जो हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस हमने लिखवाया, वो केवल जनरल फंडामेंटल था जिसे आपको जानना जरूरी है। इस काम को करने के लिए आपको वो चीजें जानना नितांत आवश्यक है। अभी हमने 6 या 7 वाला रूल लिखवाया था जिसमें ऑब्जेक्टिव केस को हमने बताया था। तो ऑब्जेक्टिव केस का जो टेबल होता है वो भी टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर टेबल याद नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा कि दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस? देम। दे का क्या हो जाएगा? देम। और आई का क्या हो जाएगा? मी। और वी का क्या हो जाएगा? अस। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके टेबल हमने नहीं लिखवाए हैं, लेकिन आप पहले लिखवाए हैं, इस समय नहीं लिखवाए हैं, ज्यादा लेंदी हो जा रहा था इसलिए छोड़ दिए उसे। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम चेंज ऑफ टेंस। टेंस में एक्टिव वॉइस जब आता है तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? फिर वही एक्टिव वॉइस मॉडल ऑक्सिलरीज में आ जाएगा, तब हम कैसे चेंज करेंगे? वही एक्टिव वॉइस जब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, तब हम कैसे उसका यूज करेंगे और कैसे परिवर्तित करेंगे? इन सभी को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि हम रिवीजन क्लास है तो जल्दी इसे खत्म करें। ठीक है? एक दिन में एक टेंस खत्म। आप पहली हेडिंग आ लिए चेंज ऑफ टेंस। ये तीनों लिख लिए हैं ना? चलिए, चेंज ऑफ टेंस। टेंस में कितने टेंस आते हैं आपके? 8 टेंस जो आते हैं उनके हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे उन्हीं के। तो सबसे पहला टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारे साथ आप भी चलते रहिएगा और तेजी से चलिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? पहले दिन हम आपको जो है एक्टिव का मेथड बताएंगे और पैसिव का भी मेथड बनाएंगे। फिर उसके बाद हम केवल पैसिव के मेथड से काम करेंगे। ठीक है? पहले दिन इसमें भी कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है? इसको 4 टाइप में। जिससे से टेंस में डिवाइड 4 टाइप पे करते थे, इसलिए इसमें भी 4 टाइप में डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करते हैं। मेथड पहले में एक्टिव का, ए का मतलब एक्टिव होगा, पी का मतलब पैसिव होगा। इतना आप ध्यान दीजिएगा। मेथड एक्टिव वॉइस के सिंपल का होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? प्लस ES, या फिर S लगते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ETC। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट नितांत आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ये देखो सिंगुलर नाउन के लिए, किसके लिए? सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए एक्टिव का ये मेथड बदल जाएगा। देखो माइनर सी प्रॉब्लम्स है, उसे समझ लो आप। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों, तो ये स्ट्रक्चर या ये मेथड या ये मतलब सूत्र हम लोगों ने टेंस में भी पढ़ा है, तो टेंस वाला ही हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब देखिए इसका पैसिव क्या बन जाएगा। ओह, पैसिव तो दे ही दिए। मेथड बन जाएगा, सबसे पहले क्या बनेगा? सब्जेक्ट ओल्डेस्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखवाया था?
इज एम आर, क्या लिखवाया था, इज एम, अब आपका रूल शुरू हो गया, आर। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने बताई थी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। फिर उसके बाद बाई लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पुराना वाला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर ईटीसी होगी। अब इस पे हम एग्जांपल में देख लेते हैं। देखो एकदम आराम से ये बदल जाएगा, इसके इस तरह का आएगा तो हमें इस तरह का देना है। जैसे डॉक्टर देखते हैं ना, डॉक्टर अगर आपको बुखार है तो पहले पूछ लेता है आपको बुखार है कि पेट दर्द कर रहा है। तो आपको बुखार और पेट दर्द अगर कहेंगे हमारा पेट दर्द कर रहा है तो उसकी दवा देगा, अगर बुखार हो रहा है तो बुखार की दवा देगा। उसी तरह ये रोग है और इसका निवारण ये है। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। आई प्ले, क्या खेलोगे तुम, फुटबॉल ही खेल लो, फुटबॉल सही है। इन द, अब फील्ड में ही खेलोगे, ऐसा तो नहीं कि अपने रूम में खेलोगे। चलिए शुरू करते हैं। अब इसे देखो, जिन बच्चों को ये समझ में ना आए वो पहले ही इसे डिवाइड कर लो। डिवाइड करना मतलब अलग अलग छांट लो, ठीक है। जैसे इसको क्या करेंगे हम, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है आपका मेन वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आपका है ईटीसी है। अब चेंज कर लो। अब ये देखो हमें मिला क्या, यही मिला ना, यही मिला ना। इसको हमें चेंज करना है, इसमें सब्जेक्ट होगा, पुराना वाला क्या होगा ऑब्जेक्ट। लिखो नहीं, पहले देखो, सब्जेक्ट पुराना वाला क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो पुराना वाला इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। तो रख लो फुटबॉल, क्या रखेंगे फुटबॉल। ये डबल एल होता है ना? आप लोग बता ही नहीं रहे हो, ठीक। फुटबॉल, फिर उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे इज एम आर, फुटबॉल सिंगुलर नाउन होता है कि प्लूरल नाउन, तो क्या लग जाएगा इज। फिर उसके बाद खेलना, ये प्ले है ना, देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या है प्ले। आइए बदल जाएगा तो किस में जाएगा, अब फिर उसके बाद बाई, ऑलरेडी रखा गया, रखते हुए चले जाओ। ऑब्जेक्ट पुराना वाला क्या होना चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है आई, आई को हम ऑब्जेक्ट के यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मी, मी। फिर उसके बाद इन द फील्ड, इन द, ठीक है। इस तरह से ये चेंज हो गया। कॉपी करो इसे और होमवर्क क्लास वर्क लिखो। क्या हुआ, एक कॉपी हो गया सबका? करो करो जल्दी करो। बोले लिखिए, those boys ride bicycle on the road, ठीक है। दूसरा लिखो, राधा cooks the food in the forest, हो गया। अब इनको आप चेंज करिए, इनको आप चेंज करिए। पैसिव वॉइस में अगर आपको समझ में ना आए तो सीधे हमारी तरह जो है अलग अलग कर लो। अलग अलग करने के बाद करोगे अपने आप रखता हुआ चला जाएगा और धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे, आप इसे चेंज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप लोग जो है इसके एग्जाम्पल्स देखिए। आप वीडियो बहुत बड़ा हो न जाए इसलिए हम यहीं पे आज क्लोज कर दे रहे हैं।
आप लोग याद रखिएगा कि ये चीज़ें आप याद रखिएगा, जो भी आपको क्लास वर्क दिया गया है उसे आप करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि इनसे रिलेटेड प्रेजेंट इंडिफिनिट की आपके बुक में एक्सरसाइज होगी, उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो नहीं होगा उसे हम फिर से बताएंगे और इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कल पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल।